राधे राधे। तो बहुत सारे लोग आग की बातें करते हैं लेकिन राख भी नहीं पता होती उन्हें। ऐसे लोग अच्छी सलाह देते हैं क्योंकि उन्हें सहायता करना नहीं आता। तो सलाह और सहायता में क्या फर्क है, क्या आप जानते हैं? सलाह देना बहुत आसान है लेकिन सहायता करना बहुत मुश्किल। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं लोगों को सलाह देना, क्योंकि आप एक उम्र से गुजरे हैं और आप चाहते हैं लोगों को सहायता करना, लेकिन याद रखिएगा सहायता तभी हो सकती है जब वो आपके अंदर कुछ देखेंगे, आपको बदलता हुआ देखेंगे। मैं वही बात कह रही हूँ कि आप आग की बातें कर रहे हैं और राख भी आपको नहीं पता। तो आज मेरी कहानी में यही एक बात छुपी है कि अगर सलाह देनी है तो पहली चीज अपने ऊपर वो चीज करके देखिए। तो कहानी तो सुननी बनती है, तो शुरू करूं। तो होता ये है कि एक माँ है जो अपने बेटे से बहुत परेशान है। परेशानी का कारण ये है कि उनका बेटा गुड़ बहुत खाता है, बहुत ज्यादा खाता है। डॉक्टरों को भी दिखाया और उन्होंने भी कहा कि बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, लेकिन तब भी वो लड़का छोड़ता ही नहीं। माँ ने बहुत सारे पंडितों को दिखाया, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन फायदा कुछ नहीं। उनका बेटा गुड़ छोड़ता ही नहीं था। अब जो माँ थी उसकी एक पड़ोस में एक सहेली थी। उसने कहा कि एक गांव में एक बहुत बड़े ज्ञानी आए हैं, बहुत बड़े विद्वान आए हैं, क्यों नहीं तुम उनको दिखाती हो। अब वो माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है और उस महात्मा को बोलती है कि ये देखिए ये बहुत गुड़ खाता है, आप इसे समझाइए। महात्मा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम 7 दिन बाद आना। अब इतने बड़े महात्मा थे, वो चुपचाप चली गई। फिर 7 दिन बाद आती है, फिर वही कहती है कि आप इसे समझाइए, ये बहुत गुड़ खाता है, इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं, आप समझाइए इसे। फिर महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा, उनको कहा कि और 7 दिन के बाद आइए। अब इतने बड़े महात्मा, वो बेचारी क्या करती, फिर चली गई। अब वो सोच कर आई थी कि इस बार तो मैं पूछ ही लूंगी कि आप बताइए ना, मतलब कोई भी चीज तो होनी चाहिए ना जिससे वो निवारण हो पाए। वो जाती है, फिर बोलती है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, आप ही कुछ निवारण कीजिए। वो फिर उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि आप 7 दिन के बाद और आइएगा। कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आया। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि इसमें भी कुछ तो होगा, तुझे बुलाया है तो जरूर जा। अब वो 21 दिन के बाद में बहुत गुस्से में जाती है और फिर महात्मा जी को कहती है कि ये मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आप कुछ निवारण कीजिए। अब जो महात्मा जी उसकी तरफ देखते हैं, बेटे की तरफ, और उसके गाल पे हाथ रखते हैं, सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा अब गुड़ मत खाना। अब उसकी मम्मी को तो इतना गुस्सा आता है, उस औरत को इतना गुस्सा आता है, अपना सर पीट लेती है कि मैं 21 दिन से यहाँ के चक्कर लगा रही हूँ, 7 दिन के बाद में, अब 21 दिन के बाद में आपने ये बोला है कि ये बस ये ना खाए। मैं तो परेशान हो गई हूँ जिंदगी में, आप मुझे कोई निवारण दीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं उस औरत को, और यही ज्ञान है इस कहानी का, कि माई मुझे भी 21 दिन लगे इस आदत को छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत गुड़ खाता था। मैं इस बच्चे को कैसे कह सकता था कि तू गुड़ छोड़ दे, तू मीठा छोड़ दे, क्योंकि आज तक मैं नहीं छोड़ पाया। लेकिन जब तुम मेरे पास आई, उस दिन से मैंने गुड़ खाना बंद किया। करते 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 मन भी मचलता था, खाने का मन भी करता था, लेकिन अब 21 दिन के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। इसीलिए आज मैं इसको ये सलाह दे सकता हूँ कि बेटा मत खा। अब वो बेटा महात्मा जी की तरफ देखता है, कहता है आपने सचमुच छोड़ दिया? उन्होंने कहा हाँ, 21 दिन लगे लेकिन मैंने छोड़ दिया। कहता न जाने उस बच्चे के मन में क्या परिवर्तन हुआ, उसने कहा आपने भी छोड़ दिया, मैं भी छोड़ दूंगा, अब नहीं खाऊंगा। उसकी माँ खुशी से पागल हो उठी, महात्मा जी के पैर छू लिए। और सच में कहानी का ज्ञान भी तो हमें यही सिखाता है। हम कैसे किसी को सलाह दे सकते हैं जब तक हम वो खुद ना करें। हम ये कहते कि नहीं, उसने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या हम ये सलाह लोगों को दे देते हैं या बातें कर लेते हैं, लेकिन क्या हम खुद अपनी ओर देखते हैं? क्या हम झूठ नहीं बोलते? या लोग कहते हैं कि नहीं, किसी को उधार नहीं देना चाहिए, लोग इस तरह के हैं, उस तरह के हैं। क्या आप अपने अंदर तो देखिए, क्या आपने कभी ऐसे चीज नहीं मांगी होगी लोगों से पैसे, क्या कभी आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी? पड़ती है, सब कुछ होता है, लेकिन हम सबसे पहले सलाह देने पे आ जाते हैं, लेकिन मानते नहीं है पहले। मैंने इस कहानी से क्या सीखा?
दरअसल मुझे भी सलाह देने की बहुत आदत थी। और इस कहानी के बाद मैंने सोचा कि जब तक वो चीज मैं खुद ना कर लूं, मुझे वो सलाह नहीं देनी है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो खाना खाने की हो, कॉफी छोड़ने की हो, या किसी भी और तरीके की। मैं फक्र से ये कह सकती हूँ कि मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया है, और मुझे भी 3 हफ्ते लगे कॉफी छोड़ने में, लेकिन मैंने कॉफी अपनी जिंदगी से निकाल दी, जो मैं रोज पीती थी। अब मैं कह सकती हूँ किसी को कि कॉफी छोड़ना आसान है, लेकिन जब तक नहीं छोड़ी थी तो कहना मुश्किल था। इस कहानी से मैंने तो ये सीखा है। आशा करती हूँ कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।